तो जो भी बच्चे जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। उन एस्पायरेंट्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लवनीश तलवार सर, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी हैं योगीनंदा कॉलेज से, और ये पिछले 18 साल से योगीनंदा कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो सर क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? सर मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो 2006 में एमबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर जम्मू यूनिवर्सिटी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एमटेक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से 2010 में कंप्लीट की। अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो जिस टाइम पर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी वो मैंने कंप्लीट की थी 2006 में। और 2007 जनवरी में ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग जीसीटी के नाम से जानते हैं। जी जी। वहां पर एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर ज्वाइन करने का मौका मिला। उस इंस्टीट्यूशन में मैंने 1.5 साल एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर का काम किया और कई सारे बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाया। उसके 1.5 साल के बाद 2008 में मुझे उस कॉलेज को छोड़ना पड़ा। रीजन बीइंग कि वो जो पोस्ट थी वो पोस्ट एकेडमिक अरेंजमेंट की पोस्ट थी, जी जी। परमानेंट पोस्ट नहीं थी। तो अपने बेटर फ्यूचर के लिए मुझे एक सुनहरा मौका मिला आईसीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज को ज्वाइन करने का। जी जी। तो 2008 में मैंने आईसीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज को ज्वाइन किया, जो कि जम्पाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंडर एक कॉलेज था। वहां पर मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और उसके थोड़े ही दिनों के बाद, तकरीबन कोई 4 या 5 महीने के बाद, कॉलेज मैनेजमेंट ने मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज ए प्रमोट कर दिया। 2008 से लेके 2013 तक मैंने अपनी सर्विसेज जो है वो आईसीएस कॉलेज में सर्व की एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और 2013 में योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओपन हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर, एफिलिएटेड विद द जम्मू यूनिवर्सिटी एंड अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो 2013 में मुझे वहां पर हमारे ही कॉलेज की अथॉरिटीज ने, मेरी वर्दिंग मैनेजमेंट ने मुझे चांस दिया कि मैं वहां पे जाके अपनी सर्विसेज को सर्व कर सकूं। तो 2013 से लेके राइट नाउ 2025 तक मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट योगानंदा कॉलेज में हूँ और मैं कई सारे बच्चों को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मेरे पास 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट थे उनको को ग्रेजुएट्स किया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाने के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी इन्हांस किया। क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग में या हमारी टीचिंग लाइन में ये चीज बोली जाती है कि जब तक आप खुद इन नॉलेज निच नहीं होंगे आप बच्चों को जी एनरिचमेंट नहीं दे जी पाएंगे। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि हम मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जाके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। मैंने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जहां पर मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम्स में मौका मिला, लेक्चर्स डिलीवर किए और कई सारे मैंने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। इस टाइम मेरे ऑलमोस्ट कोई 50 रिसर्च पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश्ड हैं और मोर देन 100 इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड की हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा जब हम लोगों ने देखा कि जब कोविड का पीरियड आया था जी 2019 से लेकर 2022 तक, जब तक हम लोग सारे अपने घरों में एक तरह से पैक थे, उस टाइम भी मैंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा और सारा मोड ऑफ ऑपरेंडा जो है वो ऑनलाइन कर दी। तो ऑनलाइन में भी मैंने कई सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड किए। इतना ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है इलेक्ट्रिकल को लेके। तो ये सारा मेरा सर अपना एजुकेशन बहुत बैकग्राउंड है बहुत सर। बढ़िया सर। ये देख के तो बच्चे बिल्कुल डैम श्योर हो गए होंगे कि वो एकदम सही जगह पे वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो तो मच। जी बहुत बढ़िया सर। तो मैं सर ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जेई इलेक्ट्रिकल की ये पोस्टें थी, इससे पहले कब आई थी? और जो पहले और आज के जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, ऑनलाइन मोड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जी 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 तो जी। कैसे देखते हैं सर आप इस सबको? देखिए, जेई इलेक्ट्रिक की जो पोस्टें अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट ने अभी एडवर्टाइज कर दी हैं और उनके जो फॉर्म्स हैं वो अब बच्चे भरना शुरू कर गए हैं और लास्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल को लास्ट डेट है। ये पोस्टें काफी दिनों के बाद पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, नियर अबाउट 10 साल के बाद ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सोचने वाली है, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि एक तो ये 10 साल के बाद ये पोस्टें आई हैं, दूसरा इनके पोस्टों के ऊपर जो भी टोटल पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, ये 292 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। जी देखा ये जाए कि 292 पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई हैं ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो इस टाइम पर इतना ज्यादा एस्पिरेंट यहाँ पर तैयार बैठा है, यू कांट इमेजिन। क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट के लिए कई सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पोस्टों के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल, जिन्होंने 4 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम करी हुई है, जिन लोगों ने 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करा हुआ है, जिन लोगों ने 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, प्लस जिन लोगों ने ऑलरेडी मास्टर्स तक कर ली हुई है, लाइक जिन लोगों ने एमटेक पीएचडी तक कर ली हुई है,
वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स के पास इस टाइम एक मौका है इस जेके एसएसबी जे इलेक्ट्रिकल एग्जाम को क्रैक करना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पोस्टें आज से 10 साल पहले निकली थी, वो पोस्टों और इन पोस्टों में फर्क क्या है? सिंस नंबर हाई है, लेकिन साथ ही साथ हम ये लेके चले कि नंबर हाई होने की वजह से चांसेस ये हैं कि बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट करेगा और बच्चा बहुत ज्यादा बच्चा पीछे पे आ बैठा। तो इसीलिए जो हम लोग पहले बात करते थे, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया कि पुराने, अगर हम लोग पिछले 4 या 5 साल पहले चले जाएं, तो ऑनलाइन मीडिया सिर्फ हमारा होता था एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का। सिंपली, जी लाइक जी अगर आप जो भी एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि पुराने टाइम पे हम लोग क्या करते, नॉट पुराना टाइम, जनरली 5 से 6 साल पहले जी जी हम क्या करते थे कि अगर हमारा कोई रिलेटिव बाहर रहता है तो हम लोग उसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, स्काइप के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू उससे बात करते थे। जी लेकिन सर ये ऑनलाइन मीडिया जब से इंट्रोड्यूस हुआ, और ये बहुत अच्छा मीडिया है इंट्रोड्यूस होने का। जी देखिए, हर एक चीज जब आती है इस नेचर में, वो अपना कुछ ना कुछ इंपैक्ट छोड़ के जाती है। तो कोविड का जो एक सिलसिला हमारी जिंदगी में आया, तो कोविड ने हमें ये ऑनलाइन का एक इंपैक्ट छोड़ के गया, बहुत बढ़िया और किया। वहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकली जिसको आज की डेट में हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। वो ये था कि लर्निंग नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप। या इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑफलाइन टू द ऑनलाइन। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि जब हम लोग क्लासेस लेते थे तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, बट आज ड्यू टू द टाइम अवेलेबिलिटी, ड्यू टू द सोर्सेज अवेलेबिलिटी, कई सारे एस्पिरेंट, मुझे पता है कि 10 साल से कहीं ना कहीं दे आर ऑल वर्किंग, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास एक चांस मिल गया कि जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें आ गई हैं, तो ऑनलाइन मोड में जाके वो हमारे साथ कोचिंग कर सकते हैं, सो दैट वो इन पोस्टों को क्रैक कर सके। तो सर जैसे कि आपने अभी मेंशन करा, बीटेक वाला भी एलिजिबल हो गया, एमटेक बिल्कुल, वाला भी। बिल्कुल। कहने को तो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, लेकिन जी, कम्युनिकेशन भी बीच में आ गया। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे बहुत सही बात है कि बच्चे 209 पोस्टों को देख रहे हैं, जी। तो एक एस्पायरेंट को क्या क्या स्टेप इस टाइम आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना ही पड़ेगा? देखिए, मैंने वही आपसे पहले बात की कि 292 जो पोस्टें एडवर्टाइज्ड हुई हैं, कहने को तो पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बिलोंगिंग में अगर हम लोग स्टूडेंट्स का इंटेक देखेंगे या एस्पिरेंट्स का नंबर देखेंगे, वो इससे भी ज़्यादा हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा। अब एक चीज़ और है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको अपनी स्टडीज को ब्रेक किए हुए एटलीस्ट 4 से 5 या 6 से 7 साल हो चुके होंगे। लेकिन जो पेपर आएगा, पेपर उन दोनों एस्पिरेंट का सेम पेपर आएगा, पेपर का लेवल सेम रहेगा। डेफिनेटली। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, मैंने पहले भी कई अपनी वीडियोस में यहाँ पे चीजें डिस्कशन करी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जेई जेकेएसएसबी का जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर एग्जाम करें, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, वो दो चीजें। और वो दो चीजें हैं, सबसे पहली चीज जिसको हम लोग कहेंगे टाइम मैनेजमेंट। तो जो टाइम मैनेजमेंट का मैं यहाँ पर वर्क यूज कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर के अंदर आप टाइम मैनेज करेंगे, ये वो चीज नहीं है सर। टाइम मैनेजमेंट आज से ही शुरू हो जाएगी। रीजन बीइंग, द मोमेंट जब आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उस दिन से लेके जब तक आपका पेपर नहीं होता, आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एक एस्टिमेट लगाया ही जा रहा है कि विद इन 4 या 5 महीने के बीच में इसका पेपर हो जाएगा। बिकॉज अभी 1 महीना लग रहा है फॉर्म भरने में, फिर अगले महीने में मे बी फॉर्म की स्क्रूटनाइजेशन होगी, मटेरियल डेवलपमेंट होगा, सेंटर्स एलोकेशन होंगे, ऑब्जर्वर्स बनाए जाएंगे। तो टाइम यही है, 4 से 5 महीने के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। अब अगर आपको 4 से 5 महीने में पेपर को तैयारी करनी है, और अगर आप लोग सिलेबस के कंटेंट में जाते हैं, हालांकि जेकेएसएसबी ने अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं निकाला है, लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर का भी सिलेबस था जब लास्ट टाइम पोस्टें निकली थी। जी और अगर हम उस सिलेबस पे जाते हैं, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली देयर आर टोटल 8 यूनिट्स, और वो जो 8 यूनिट्स है, उसमें से जो 6 यूनिट्स है वो टोटल इलेक्ट्रिकल को रिलेट करती हैं, और 2 यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिलेट करती हैं। तो आपको अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं सेकंड की रोल इंपॉर्टेंट प्ले यहां पे रोल करने वाला हूं, एक आ गया आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब पढ़ना है, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है पढ़ने के लिए, उस टाइम सर आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको हार्ड वर्क नहीं चाहिए। डेफिनेटली। द वर्ड हम लोग बात करते थे कि हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये बताऊंगा कि हार्ड वर्क का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की पूरी फुल फ्लेज डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं कर चुका हूं, मेरे एस्पिरेंट्स कर चुके हैं जब वो अपना बीटेक एमटेक कर रहे थे। आज की डेट में उस डेरिवेशन का पेपर में क्वेश्चन नहीं नहीं आएगा, है।
उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको क्रैक करना है। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, उसको किस तरीके से आपको याद रखना है, किस तरीके से उसको स्ट्राइक करवाना है, वो आपका स्मार्ट वर्क है। तो अगर आप ये दोनों चीजें अपने ध्यान में रखते हैं, एक स्मार्ट वर्क रखते हैं और दूसरा अपना टाइम मैनेजमेंट रखते हैं, तो होप सो आप इसी तरीके से अपनी रेगुलर स्टडीज को कंटिन्यू करिए और जल्दी ही आप लोग अपना जेकेएसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम क्रैक कर तो सकते सर जो मेरा अगला सवाल है बच्चों के लिए, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि आपने अभी बताया रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो वो तो चलो टच में है या हैं। वर्किंग नहीं है। एग्जैक्टली कुछ ऐसे हैं कि वो वर्किंग है, जी तो सर उनके लिए ना ऑफलाइन ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, जी तो बिल्कुल उनका ऐसा रहता है क्या हमें ऑनलाइन उतना इफेक्टिव रहेगा एग्जैक्टली एज कंपेयर टू ऑफलाइन? जी देखिए ऐसा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टडी नॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर हम लोगों ने एटलीस्ट 4 तारीख से 4 मार्च को हम लोगों ने एक अपना डेमो वर्जन स्टार्ट किया था और ऑफिशियल ऑफलाइन बैच जो है वो हम लोगों ने 10 मार्च को ऑन किया था। अब हमारा स्टडी नॉर्म्स में मैं अपनी जो क्लासेस हैं बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में ले रहा हूं। अब ऑनलाइन मोड जैसे आपने पूछा कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्किंग है जो ऑफलाइन मोड में नहीं आ सकते, तो वो ऑनलाइन मोड में कैसे आ सकते हैं? तो ये है कि ऑनलाइन मोड हम लोगों ने बच्चों के लिए ओपन रखा हुआ है। हर एक एस्पिरेंट क्या करेगा, हमारे ऐप की सब्सक्रिप्शन लेगा और जो भी पेड सब्सक्रिप्शन लेगा उसको एवरी डे हम लोग एक वीडियो भेजते हैं। वो वीडियो मेरी वीडियो होती है, हम लोग उस वीडियो को रिकॉर्डेड करके स्टूडेंट को एक वीडियो भेजते हैं। अब स्टूडेंट क्या करे, एस्पिरेंट क्या करे, हर दिन एक रूटीन बनाए कि एटलीस्ट शाम को सुबह डिपेंडिंग अपॉन उसकी अवेलेबिलिटी वो उस वीडियो को पहले तो केयरफुली वॉच करे और उसके बाद उस वीडियोस में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करके एक स्टिकी नोट्स बनाना शुरू कर दे जी और जहां भी बैठ के जिस वर्क स्टेशन पे बैठ के वो अपनी तैयारी कर रहा है उन स्टिकी नोट्स को वो पेस्ट कर दे, सो दैट कि जब भी वो अगली क्लास में बैठे उसको पता हो कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। अब यहां पर एक और चीज आती है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब तक आपका टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा जी एक क्लास सक्सेसफुल नहीं नहीं होती। होती जी सर। तो उसके लिए स्टडी नॉर्म्स ने एक बहुत अच्छी चीज रखी है कि एट एवरी संडे मैं लाइव आऊंगा अच्छा और मैं जो लाइव आऊंगा मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब के ऊपर एज वेल एज ऐप के ऊपर भी मैं लाइव आऊंगा। सो जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स मंडे टू सैटरडे उनको अपनी रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, वो मंडे टू सैटरडे हर एक लेक्चर को अच्छे से स्टडी करें, अपने जॉर्डन पॉइंट लिख के रखें और अगर उनको कोई डाउट आता है तो आपको ऑलरेडी नोटिफाइड होगा कि मैं लाइव कितने बजे आऊंगा। तो संडे का दिन हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रखा है कि वो मेरे साथ आके इंटरेक्शन कर सके, उनको कोई भी डाउट अगर है तो मेरे से इंटरेक्शन कर सके। इन एडिशन टू दैट अगर उससे भी उनको समझ नहीं आता तो स्टडी नॉर्म्स का ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर पे बात कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी टाइम पे सेंटर में एक बार विजिट करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। द रीजन बीइंग सर, जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो नहीं करेंगे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप तक पहुंचेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे तक पहुंचेगा, यही एक की रोल प्ले करेगी जेई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बहुत तरीके का बच्चों को आंसर दे दिया। इसमें उनके जो मैक्सिमम डाउट्स हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अब संडे को भी आप लोग वर्किंग रहेंगे एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज इन बच्चों के लिए। एग्जैक्टली तो बच्चों आपके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए संडे को भी अवेलेबिलिटी है और ये ऑफलाइन जो ऑनलाइन है वो सिर्फ कहने को ऑनलाइन हो गया, क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है जैसे कि सर ने बोला कि टू वे प्रोसेस है, तो वो हम वैसे वहां मैं उसको इसमें एक छोटी सी जी चीज जी और जोड़ूंगा, जो भी एस्पिरेंट मेरी वीडियो आज देखेंगे 3 मार्च से लेके आज 19 मार्च में, आज पहली बार आप लोगों ने मेरा फेस रिवील किया होगा। द रीजन वो मैं भूल गया था। द रीजन बीइंग मैं पिछले 15 दिनों से मेरी एक सर्जरी चल रही थी, तो वो सर्जरी से मैं रिकवर हो नहीं पा रहा था, तो आज बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मैं रिकवरी हो पाया। बट यहां भी मैं एक चीज बात करूंगा, व्हेन आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट एज अ स्टडी नॉर्म को मैंने जब ज्वाइन किया जी तो मैंने सर से बात की कि भाई मैं अभी थोड़ा सा डिले है मेरा प्रोसेस बिकॉज मेरा एक सर्जरी चल रही है, तो मैं थोड़ी देर तक ज्वाइन करूंगा। तो लेकिन स्टडी नॉर्म्स के सर ने मुझे कहा नहीं सर, आप मास्क में ही आइए बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने देखा मेरी काफी वीडियोस लोग देख रहे हैं और आपकी लोगों की विशेष थी कि मेरी स्पीडी रिकवरी हो गई है और आज मैं बिना मास्क अरे के सर आपके ये तो सामने बच्चों का रहता ही है बहुत बड़े तरीके से। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जैसे बच्चों ने फॉर्म भरा ना, जी तो उनके दिमाग में जैसे वो फॉर्म भरने बाद में जाते हैं, जी सोर्सेज के लिए वो पहले भागते हैं, जी तो सोर्सेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे को भी कई बार कमेंट्स आते हैं, कई बार मुझे भी फोन आते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ा जाए। मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार तो कैसे भी कमेंट्स आए थे मेरे को कि सर क्या आप ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे?
तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि जे इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसको दो तरह से डिजाइन किया गया है। एक है इलेक्ट्रिकल पोर्शन, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। जो इलेक्ट्रिकल के पोर्शन है उसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं, जी जिसमें हम लोग VEE कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, पावर सिस्टम और आपका मशीन्स, और एक आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट्स। तो वो 6 के 6 यूनिट जो है वो मैं डील करूंगा। अब उसके पीछे भी रीजन ये है कि वो 6 के 6 सब्जेक्ट में इसलिए डील कर सकता हूँ, द थिंग इज आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। तो जी 18 साल में मैंने कई बार ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। पढ़ाया हुआ तो डेफिनेटली। अगर मैं अभी पॉडकास्ट में, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, हम लोग ओपन है, मेरे पास कोई सिलेबस नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर आप मुझे अभी बोलते हैं कि सर कंट्रोल सिस्टम में कौन से टॉपिक है, तो मैं 1 मिनट में सारे बला वो बला तो बला टॉपिक्स आपको बता सकता हूँ। वैसे आपको चैप्टर्स भी ऐसे याद है सर? एग्जैक्टली तो एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा कमांड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग दूसरे टीचर लाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करवाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है स्टडी मटेरियल को लेकर। जी डेफिनेटली। स्टडी मटेरियल को लेके क्या है कि हमारी ऐप में हम लोग डेली अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग अपनी पीडीएफ्स भी वहां पे शेयर कर रहे हैं। आज जैसे सुबह के लेक्चर में मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ सुबह एक मॉक हमने एमसीक्यू स्टडी किया था, और वो मॉक स्टडीज हमने बच्चों को दे भी दी थी, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी हमें मिल जाएगी। अब एक और चीज है यहाँ पर कि मार्केट में देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है, और वो सारी की सारी बुक्स जो है एमसीक्यू बेस्ड बुक्स अवेलेबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता जिसमें हिस्ट्री होती, ज्योग्राफी होती, जीके होती, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कंप्यूटर्स का, अगर कोई सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर्स में हमें पता है अगर क्वेश्चन आता है रैम स्टैंड्स फॉर, तो इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जी कोई याद करने वाला कंसेप्ट है। जी लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसी जॉब है जहां पर प्योर टेक्निकल है। तो अगर आप मार्केट से कोई भी, मैं कह रहा हूं एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव्स की, अगर आप कोई भी बुक मार्केट से ले आएंगे तो उसको क्रैम करना इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। जी सर। तो इतनी बुक्स को याद करना, उसकी स्ट्रेटेजी को पढ़ना, इट्स नॉट अ पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग कि एक बुक अगर आप पढ़ते हैं, दूसरी बुक नहीं पढ़ते बस हैं, तो वो भी आपका काम नहीं आएगा। डेफिनेटली तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन। डेफिनेटली तो वही। ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी, मेरी टीम ऑलरेडी वर्कआउट कर रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूनिट वाइज आप लोगों के लिए पीडीएफ्स बना रहे हैं। उस पीडीएफ में कुछ स्टडी मटेरियल भी रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी रहेंगे, एंड आई एम श्योर कि जब आप तक वो पीडीएफ्स पहुंचेंगी आप उनको पढ़िए, सो दैट कि आप लोगों को, मैंने वही वर्ड यूज कर रहा हूं फिर से, आप लोगों को एक स्मार्ट वर्क चाहिए। तो वो जो पीडीएफ्स आप तक पहुंचेंगी वो सारे की सारी स्मार्ट वर्क पीडीएफ्स होंगी, आप उनको पढ़िए। हर एक चैप्टर की हम लोग आपको पीडीएफ, स्टडी नॉर्म्स आपको प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको मिलेंगी, ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगी और ऑफलाइन सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगी। इन एडिशन टू दैट हम लोगों ने ऐसा भी प्लान किया होगा कि जैसे ही हर यूनिट कंप्लीट होगा उसका हम लोग टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू टाइप, वो भी आप तक पहुंचेगा। फिर सिलेबस जब कंप्लीट होगा फिर से आपके टेस्ट होंगे, वो भी आप तक पहुंचेगा, और एट द एंड हम लोग आपके मॉक एमसीक्यूज भी लेंगे, वो भी आप तक पहुंचेगा। तो स्टडी मटेरियल को लेके आप निश्चिंत हो जाइए। सिर्फ करना क्या है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इफ यू हैव टू बी ट्रस्ट की नहीं हमें जे इलेक्ट्रिकल बनना है, यू शुड गो टू द स्टडी नॉर्म ऐप, उसको डाउनलोड करिए, उसकी सब्सक्रिप्शन ले। एक बार अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्वेरी सारी की सारी आपकी वहां पर पोस्ट की जाए। तो बढ़िया सर, मतलब ये है कि जितने भी सोर्सेज है उसका ब्लेंड हमारे पास अवेलेबल है स्टडी नॉर्म्स के अंदर। एग्जैक्टली बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट वो एग्जैक्टली रहेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपका शेड्यूल भी बहुत काफी टाइट रहता है बीइंग एचओडी सर डिपार्टमेंट, तो बच्चों का ये भी रहता है कि हमारी कितने बजे आप स्टडी नॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं, क्या आपकी टाइमिंग्स हैं, या कैसे आप ऑफलाइन बैच सी पढ़ाते हैं? बेसिकली जो मैं अभी क्लासेस जो ले रहा हूँ स्टडी नॉर्म में, मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ एट एवरी मॉर्निंग 8 to 9:30 मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है स्टडी नॉर्म में। देयर इज नो हॉलीडे बिकॉज वी आर इंजीनियर्स एंड वी बिलीव वी हैव टू बी वर्क 24 आवर इनटू 365 डेज। हमें को हाँ, गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी बात ना बन जाए तब हम छुट्टी में जाते हैं, अदरवाइज देयर इज नो होली, देयर इज नो दिवाली। अभी आप मानेंगे नहीं, 3 दिन पहले होली थी और हमने सुबह यहाँ होली पे भी क्लास ली थी भैया। जी जी क्लास लेने के बाद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमने होली खेली होली थी, खेली होली खेली थी। सो ये एक तरह की फैमिली बन जाती है हमारी ऑफलाइन में। वैसे ही जो भी हमारी ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स है वो भी मेरी एक तरह की फैमिली है। So 8 to 9:30 I am available at Study Norm for the offline classes, and also in the evening 5 to 6:30 I am also available at the Study Norm class because 10 to 4 मेरा कॉलेज होता है, तब मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। So at every date 8 to 9:30 I am available at Study Norms as well as 5 to 6:30 I am available at Study Norms। और फिर भी अगर किसी और को भी कोई प्रॉब्लम है तो जो Study Norms का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके सर से बात करके मुझे बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपके थैंक सारे यू जी, व्यूज थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच, थैंक यू तो सो मच। देखा ये थे तलवार सर हमारे साथ। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी एनरोल कर दो, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है।
तो स्टडी नॉर्म्स का जो भी डिटेल्स आ रही हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में भी जो डिटेल्स मिलेंगी, जल्दी से वहां पे कॉन्टेक्ट करके अपनी अपनी आप सीट्स बुक कर लो। थैंक यू बच्चों।